अरे पिताजी, क्या हो गया? बड़ी टेंशन में लग रहे हो आप। अप्पू के एग्जाम्स में मार्क्स कम आए के? अरे आप छोड़ो वो सब। अब हर कोई हम दोनों की तरह होशियार तो हो नहीं सकता ना। अप्पू अगली बार ले आएगा अच्छे मार्क्स। अरे छोरे, यो सन्नाटा एग्जाम के रिजल्ट का ना है। यो सन्नाटा तो हम तो कुछ ना। दादी आपने बुलाया? हाँ छोरी, आ बैठ मारे पास। बोलिए। तू एक मारा काम करेगी? हाँ बोलिए दादी। ममता को शादी के लिए राजी करवाना है। अरे दादी क्या बात कर रही हो? मेरे होते हुए ममता की दूसरी शादी करवाओगी आप? अरे चुप कर। ममता की शादी किसी और के साथ ना हो रही है, थारे साथ ही हो रही है। अरे लेकिन दादी, जहां तक मुझे याद है इन दोनों की शादी तो हो चुकी है। ओए 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 ओए, तुझे याद है? हम सब तो भूल गए। लाल किताब मंगवा दूं सबके लिए? एक साथ मंगाने में डिस्काउंट भी अच्छा मिलेगा। डिस्काउंट? डिस्काउंट मिलेगा हैं? 10%, पिताजी 20%, पिताजी 20%। अरे पिताजी सुन तो लीजिए। दादी कुछ कह रही है, सुन तो लो। देख छोरी, मैं ममता को अच्छी तरीके से जानू हूँ। वो बहुत ही जिद्दी छोरी है। एक बार उसने मन में ठान ली कि इस घर में ना रहेगी तो मतलब ना रहेगी। उसे इस घर में रोकने के लिए मैंने शादी वाली तरकीब सोची है। दादी तरकीब तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा मतलब है, घर में आप सब बड़ों के होते हुए दीदी को मैं कैसे? ममता तेरी हर बात मानती है, तुझे ना कहेगी। लेकिन दादी। अब लेकिन कुछ नहीं। जब तक तू ममता से हाँ न कहलवा देती, तू इस घर के बाहर जावेगी नहीं। हे नागोमी देव, ये कैसा धर्म संकट है? मुझे नागमणि पहुंचाने जाना है और दादी ने मुझे यहाँ। ए छोरी, क्या सोच रही है? अब तू ही है जो प्रबल ममता की शादी बचा सकती है। बच्चा? अरे दादी, बच्चा ना भी होगा ना तो भी कोई टेंशन ना है। अपना अप्पू 10 बच्चों के बराबर है। अरे माँ, तू एक काम कर, ममता को जाने दे। वो इसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। अरे खड़क अंकल, ऐसा मत बोलिए। इनका रिश्ता सलामत था और हमेशा सलामत रहेगा। दादी, मैं पूरी कोशिश करूंगी ममता दीदी को मनाने की। बस तूने हाँ कर दी, मैंने तसल्ली हो गई। ममता दीदी, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। किसका? प्रबल भैया है ना। मुझे उस लफंगे के बारे में कुछ भी नहीं सुनना। वो लफंगे नहीं है भाभी। भाभी? मैं किसी की भाभी वाभी नहीं हूँ। इनका मतलब है होने वाली भाभी। प्रबल भैया है ना, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। शादी? और उससे? कभी नहीं। क्यों ममता दीदी? प्रबल भैया बहुत अच्छे इंसान है, बहुत शरीफ है और औरतों की बहुत इज्जत भी करते हैं। वो मैंने देख लिया है। अरे दीदी, मैंने कहा ना, वो सब तो भूली बातें याद दिलाने के लिए किया। मेरा यकीन मानिए, वो प्यार आपसे बहुत करते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। खड़े क्या हो? मदद करने आए हो ना? हाँ। तो कुछ बोलो ना। देखिए, आपके लिए प्रबल भैया से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। आप चाहे तो परख के देख लीजिए। ठीक है, फिर मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। हाँ हाँ, बोलिए ना, बोलिए। कितने पढ़े लिखे हैं आपके भाई? गांव के स्कूल में थी कक्षाएं नहीं है इतनी प्रबल भैया ने पास की है। अच्छा, करते क्या है? पहलवानी करते हैं। पूरे रोहतक में उनकी बराबरी करने वाला कोई पहलवान ही नहीं है। कोई बुरी आदत? नहीं, कोई बुरी आदत नहीं। नहीं कैसे? एक बुरी आदत तो है ना। क्या? सामने वाला करे या ना करे, लेकिन वो सबसे प्यार करते हैं। ये हमारे खून में है।
काम खिलाएं वो करे। हाँ दीदी। कोई पसंद ना पसंद? क्या फर्क पड़ता है, एक बार शादी हो जाने दो, सब आपके पसंद से ही चलेगा। हाँ दीदी, लड़का बहुत अच्छा है, घर और घर के लोग वो भी बहुत अच्छे हैं, ना करने की कोई वजह ही नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ। है ना दीदी? तो रिश्ता पक्का? नहीं, मुझे उससे शादी नहीं करनी। क्यों? लड़का अच्छा है पर भरोसे के लायक नहीं है। क्यों दीदी? आज ताऊ में आकर मेरे हाथ गोद दिए, शादी के बाद मेरा पूरा शरीर गोद देगा। मेरा फैसला अटल है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। मुझे तो लगा था ममता दीदी मान जाएंगी, लेकिन पता नहीं वो ए वक्त पर अरे ऐसा... अच्छा, तुम लड़कियां होती ही ऐसी हो, ऐसी होती हो तुम। मैं नारियल को बिना फोड़े बोल सकता हूँ उसमें कितना पानी है। मैं भैंस को देखकर बोल सकता हूँ वो कितना दूध देगी। मुर्गी को देखकर बोल सकता हूँ वो अंडा कब देगी। लेकिन किसी लड़की का चेहरा देखकर उसके दिल का हाल जानना नामुमकिन, नामुमकिन। बस बस बब्बल जी, ज्यादा नौटंकी मत करिए। नौटंकी? नौटंकी मैं नहीं, तुम लोग करते हो यार। चेहरे में कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है, और जुबान पे कुछ और ही होता है। अरे जो दिल में है वो बोल दो ना, तुम भी खुश, सामने वाला भी खुश। आपको कैसे पता हमारे दिल में क्या होता है? लड़का हूं मैं, अच्छा। किताबें पढ़ने से पहले आंखें पढ़ना सीखा है मैंने। इतना क्यों शर्मा रही हो? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? बब्बल जी मुझे जाना है, मुझे बहुत काम है। मुझसे भी जरूरी काम है तुम्हारी लाइफ में? हाँ। इच्छा तो मैं जितना छुपाना है छुपा, लेकिन तुम्हारी आंखें ना बहुत कुछ कह जाती है। उस खड़क ने बीच में आके मेरे पूरे इरादों पर पानी फेर दिया। अगर वो बीच में नहीं आया होता तो अब तक मैं नाकिस्तान पहुंच गई। अब यहाँ ज्यादा देर रुकने में खतरा है। किसी ने इस मनी को देख लिया या किसी गलत हाथ में पड़ गया तो? नहीं नहीं नहीं, मुझे जल्द से जल्द इस मनी को नागिस्तान पहुंचाना पड़ेगा। इस जिम्मेदारी को साथ लेकर यहाँ नहीं रुक सकती। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत बुलंदी पर है। मन में मुराद आई नहीं की पूरी हो गई। अब तो विशैली के सिर्फ 2 लक्ष्य, एक नाकिस्तान का पता और दूसरा मौका मिलते ही इच्छा का खात्मा। लगता है नागिस्तान यही कहीं आसपास। आगे बढ़ती रहो इच्छा, एक बार नागिस्तान का द्वार मेरे लिए खुल जाए, वहां अंदर पहुंच के मैं ऐसी तबाही मचाऊंगी तुम सबके होश उड़ा दूंगी।
कौन हो तुम और किस देश से आई हो? जहां तक मेरा अभ्यास है, तुम विशालगढ़ की रहने वाली हो और नागिस्तान की खोज में निकली हो। लेकिन विशालगढ़ के नाग न कभी नागिस्तान पहुंच पाए हैं और न कभी पहुंच पाएंगे। तुम्हारी दुनिया अलग है और हमारी दुनिया अलग। अपनी अपनी दुनिया में सब खुशी से रहे, इसी में सबकी भलाई है। आज तुमने इच्छा को गुमराह किया है। तुम्हारा इरादा यकीनन नेक नहीं था। फिर भी हम तुम्हें माफ करते हैं, क्योंकि हम शांति प्रिय नाग हैं और मार काट में विश्वास नहीं करते हैं। जाओ यहां से। लेकिन इस एहसान को हमेशा याद रखना। हाँ, एक बात और, किसी भी गुनाह के लिए माफी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। इसीलिए आइंदा ये गलती मत करना। जाओ, हम तुम्हें आजाद करते हैं। मुखिया जी सावधान। देखो, भागने न पाए, पकड़ो उसे। कहाँ गई वो? एक पल में गायब हो गई। जरूर उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया होगा। कहाँ गई वो? पता नहीं मुखिया जी, कहीं गायब हो गई। इच्छा बेटी तू ठीक तो है ना? जी। इच्छा, आज तुमने मेरी जान बचाकर जो मुझ पे एहसान किया है। मुखिया जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? नागिस्तान के हर संस्कार मैंने आपसे सीखे हैं। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ और बेटी कभी अपने पिता पर एहसान नहीं करती। परंतु तुम प्रशंसा के काबिल तो हो ही। अच्छा किया जो तुमने हमें पहले से ही आगाह कर दिया था। अगर आज विशालगढ़ की वो नागिन नागिस्तान पहुंच जाती तो कयामत ही आ जाती। असल में तो मुझे शक तब भी हो गया था जब वो नाग मुझे मणि देने आया था, और मुझे यकीन था कि नागमणि जैसे बड़ी बात आप मुझसे छिपा ही नहीं सकते। इसलिए मैंने वाकु के जरिए माँ से बात की। और माँ ने तुमसे कहा होगा कि ऐसी कोई नागमणि कभी चोरी नहीं हुई थी। हाँ, और जब मुझे यकीन हो गया कि ये किसी की चाल थी, तो उसे जानने के लिए और उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए मैंने ये चाल चली। लेकिन आखिर में वो भाग ही गई। चलो कोई बात नहीं, हम सब सुरक्षित हैं, हमारा नागिस्तान सुरक्षित है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मुखिया जी, ये नागमणि आप रखिए, ये आपके पास सुरक्षित होगा। अच्छा बेटी, अब नागिस्तान चलो, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। नहीं पिताजी, मुझे घर जाना है, वहाँ सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और वैसे भी वहाँ अखाड़े में हर रोज नए बखेड़े होते रहते हैं। चलती हूँ। अच्छा बेटा। अरे ममता तू यहाँ बैठी है, ले बिस्कुट खा, हमारा प्रबल लाया है। ए छोरी, हमारा प्रबल इतना बुरा भी ना है। अरे तू जानती नहीं है वो तुझसे कितना प्रेम करे। एक बार तू उसके साथ शादी कर ले। दादी जी, शादी करना ड्रेस के ट्रायल लेने जैसा नहीं है। एक बार पहन लिया, पसंद नहीं आया तो उतार दिया। एक बार शादी कर ली तो जिंदगी भर साथ निभाना पड़ता है। अरे छोरी, तुम्हारा प्रबल भी निभाएगा ना। लेकिन दादी जी, मुझे उससे शादी नहीं करनी। एक नंबर का वाहियात इंसान है। नमस्ते दादी। नमस्ते ममता। ये क्या छोरा? दादी मंदिर जा रहा हूँ।
बेचारा भगवान। है क्या बोली दादी? ना ना कुछ नहीं, के दिन आ गए हमारे छोरे के, अखाड़ा छोड़ के मंदिर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। टक्कर ना है दादी मेरी किसी से भी, मैं तो बस भगवान से कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ। अरे भाई अगर ऐसा है ना तो मुझे आप अपने साथ ले जाओ। देखो आप सुनते हो थोड़ा ऊंचा, भगवान आपके सवालों के जवाब देगा, आपको सुनाई ना दिए तो? भगवान बोल के जवाब ना देते हैं तो क्या लिख के देते हैं दादी? अरे बावले, भगवान के सामने सच्चे दिल से हाथ जोड़ो तो वो आपको आशीर्वाद भी देते हैं, आपकी बात भी सुनते हैं और आपकी सारी मुश्किलें हल भी करते हैं। जा छोरा, तू मंदिर जा। दादी अकेले जाऊं क्या? कि तू आँख क्यों मार रहा है? दादी मैंने बोला था ना, एक नंबर का लफंगा है ये। अरे नाना भाभी, भाई आंख ना मार रहे, भाई की आंख में तो कचरा पड़ा है, कचरा। अरे कचरा कहाँ पड़ा है मेरी आंख में? अरे कचरा पड़ा है, मैं कह रहा हूँ कचरा पड़ा है। अरे कचरा कहाँ पड़ा है मेरी आंख में? देख। कचरा मत करो, मैं कह रहा हूँ कचरा पड़ा है तो कचरा पड़ा है। अरे कचरा ना है, देख। अगर कचरा, अरे भैया आपको आंख दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो बस। अरे अब यो भी आंख मारने लग गया। अरे आपकी भली के लिए आंख मार रहे। अरे भले के लिए थोड़ी ना कोई आंख मारता है। तो आप क्यों मार रहे थे? अरे मैं भी भूल गया। ममता, मैं क्यों आंख मार रहा था? मुझसे क्या पूछ रहे हो? ए छोरी, तू भी आंख मार रही है? हे भगवान, लगता है ये आंख मारना भी छूत की बीमारी है। तू ये सब सोचना छोड़ दे और जो मैं कहती हूँ वो तू सुन। तू प्रबल के साथ मंदिर चली जा, राम जी सब जानते हैं, जो तेरे मन में है वो भी और जो तेरी किस्मत में है वो भी। जा छोरा, मंदिर जा। चल चल, ममता के साथ मंदिर हो जा। अरे माँ, अच्छा किया जो इन्हें भेज दिया, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे अरे रे विशैली, लगता है आपको तो बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पास विशैलगढ़ की खास दवा है, लगा दूं, आराम आ जाएगा। नहीं, इस घाव को खुला ही रहने दो। ऐसे तो ये घाव नासूर बन जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा। अच्छा है, जितना दर्द बढ़ेगा, इच्छा से बदला लेने की चाहत मेरी उतनी ही बढ़ेगी। इतना बड़ा खेल, इसकी कीमत तो उसे चुकानी ही होगी। इच्छा अपना दाव लगा चुकी है, अब मैं अपना दाव लगाऊंगी। और जब विशैली अपना दाव लगाती है, ना इच्छा रहेगी ना उसका घमंड। आप क्या करने वाली हो? मैं कुछ नहीं करूंगी, अब जो कुछ करेगा बुद्धिराज करेगा। बुद्धिराज? हाँ, बुद्धिराज। इंसान अपने पैरों से कम और अपने दिमाग से ज्यादा चलता है, और इंसान के उसी दिमाग पर राज करता है ये बुद्धिराज। विशैली, तुम आज अचानक? बुद्धिराज, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्यों नहीं, जरूर। क्योंकि जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं।
कमाल का दिमाग पाया इच्छा तूने। क्या मात दी उस विशालगढ़ की नागिन को। ऐसे आइडियाज तेरे दिमाग में आते कहाँ से हैं? सब तेरी संगत का असर है वाकू। सो तो है। इच्छा, क्या हुआ? वो देख। मैं अभी आई। अरे प्रबल भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लड़ाई लड़ने आए हैं। देखना, रही पूरी पलटन साथ में आई है। अरे भाभी को उनके साथ मंदिर भेजने का प्लान था, भाभी ने अकेले आने से मना कर दिया। बस इतनी सी बात। रात? अरे रात ना, दिन में जाने का एक साथ प्लान करा था हमने, पर ममता मानी ना। इतने गए गुजरे हैं क्या हम? अरे बजरंग बली के भक्त हैं, लोग हमारी शराफत की कस्में खाते हैं। और ये है कि प्रबल भैया, मेरे पास एक घना अच्छा आइडिया है। तुम तो यहाँ की भाषा बोलने भी लग गई। जैसा देश वैसा भेस। क्यों? या बस जाने का इरादा है क्या? अब आप मेरा आइडिया सुनेंगे? तो सुनिए, आप किसी बहाने से चंचल आंटी को ममता दीदी से दूर ले जाइएगा। फिर एक गुंडा आएगा, ममता दीदी को छेड़ेगा, और फिर प्रबल भैया हीरो की तरह आएंगे और उन्हें बचा लेंगे। और फिर क्या, आंखें मिलेंगी, दिल धड़केगा और लव यू प्रबल। एक मिनट, तुम्हें एंड मौके पे गुंडा कहाँ से मिलेगा? उसका इंतजाम मैं कर लूंगी। एक मिनट, गुंडे का इंतजाम करना है, डंडे का नहीं। बबल जी, वो सब मैं देख लूंगी, आप अपना मोर्चा संभालिए। चलिए, अब मैं गुंडा लेकर आती हूँ, ठीक है? भाई बबल, एक बात बता, अब सब्जी तरकारी की तरह ये गुंडे भी मार्केट में मिले हैं क्या? अरे भैया, वो सब मेरे समझ के बाहर है। आप जाइए, तैयार हो जाइए, ठीक है? मारना है गुंडे को। शाबाश, जाओ। बाकू, तुझे मेरा एक काम करना है। क्या? माँ, पंडित जी बुला रहे हैं, अभिषेक के लिए पर्ची फाड़नी है, चलो। अरे बेटा, मुझे पूजा की सामग्री खरीदने दे। अरे माँ, 2 मिनट का काम है, अब पंडित जी अपने घर के लिए निकल जाएंगे। आप भाभी को यहाँ रहने दो, अब पर्ची फाड़ के वापस आ जाओ। अच्छा ममता, तू यही रुक, मैं वापस आती हूँ तो पूजा की सामग्री खरीद ले, ठीक है? चलो चलो चलो, यही रुकी हो? चलो। क्या बोलती तू? आती क्या खंडाला? घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, और क्या? अरे वाह बाकू, इतनी जल्दी हिंदी गाना भी याद कर लिया तूने। आज मैं तुझे 4 ग्लास दूध एक्स्ट्रा पिलाऊंगी। कौन हो तुम? दूर हटो यहाँ से। अरे दूर ही तो नहीं जा पा रहा हूँ, नागिस्तान में तेरे जैसा। ये बाकू भी ना, इसे तारीफ रास नहीं आती। मेरा मतलब, नागालैंड में तेरे ऐसी खूबसूरती देखने को कहाँ मिलती है? छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे, बचाओ। भाई साहब, छोड़ दो इसे। ना छोड़ू तो? अब ये मेरी है। मेरी है? अरे ना ना, ये मेरी ना है, ममता है, ममता। छोड़ो मेरा हाथ, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे जब खून है गरम तो काय की शर्म? हाँ, अरे
लाया। अब इच्छा मुझे छोड़ेगी नहीं। बस हुआ नाटक। वाकू भाग ले। ये तूने क्या किया वाकू? आप ठीक तो है ना? बहुत खून बह रहा है। वैसे देख रहा हूँ तुम्हें प्यार व्यार के बारे में बहुत कुछ पता है, हा? अरे दादी, बहुत तेज धार वाला चाकू था उसके पास, पर उसे क्या पता कि मैं किसकी औलाद हूं? खड़क सिंह की। फिर क्या हुआ? अरे कूद गया मैदान में। फिर क्या था? एक हाथ इधर, एक हाथ उधर, चोर डर के गायब और हम घर पर। ए छोरा, तुझे तो इतनी गहरी चोट लगी है, कहीं तेरी जान को कुछ हो जाता तो? अरे कोई ना दादी, ममता की जान बच गई ना, उससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। अब बताइए ममता दीदी, क्या राय है आपकी प्रबल भैया के बारे में? मैंने अपनी राय बदल दी। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मतलब अब भी आपको लफंगे और वाहियात तो नहीं लगते ना? नहीं नहीं, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। कच्चे? कच्चे है ना? अरे छोटे, कच्चे कहाँ हैं? भाई वो तो छत पे सुखाने को रखे हैं, अभी लेके आता हूं। लेकिन इस वक्त आपको कच्चे क्यों चाहिए? कच्चे पहन के शादी करोगे क्या आप? ममता मान गई ना, तो कच्चे तो क्या, मैं लंगोट पहन के भी शादी करने के लिए तैयार हूं। ममता, चलेगा ना? इतनी खुशी की बात है और घर में ढोल ना बजे, ऐसा तो ना हो सके। सबल, बस दादी, कुछ बोलने की जरूरत ना है, मैं समझ गया हूं। हाय अम्मा जी, इस छोरी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। आज ढोल बजेगा, कल सगाई होगी और परसों शादी होगी। हमारा घर तो खुशियों से भर जाएगा, है ना? ए माँ, आज तो ये नीम की कड़वी गोली भी मीठी हो गई। और क्यों ना होगी, राम और सीता का वनवास जो खत्म हुआ है। एक दिन यही जलन तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जुबान पर लाएगी। इच्छा, लड़की पटाने का एक तरीका तुमने मुझे सिखाया था, अब एक तरीका मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कि अमृता के पीठ पर चोट कैसी? कोई हादसा वगैरह? लेकिन इसने तो हमें कभी कुछ नहीं बताया।
इससे क्या हुआ? अभी तो नाच रही थी, अचानक। इच्छा, क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। इच्छा तुम ठीक नहीं हो, तुम बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। मुझे बैठो। कुछ नहीं चाहिए, आप बाहर जाके डांस करिए। इच्छा तुम ठीक नहीं हो, पसीना निकल रहा है तुम्हारा, रुक जाओ तुम। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। खाक ठीक हो तुम बेहोश होने वाली थी, चक्कर आ रहे थे तुम्हें। मैं गिरूं, उठूं या मरूं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप बाहर जाके नाचिए, आपके चाहने वाले बहुत है वहाँ। और यहाँ मतलब ये अमृता वाली गोली काम कर रही है। अच्छा, अब मैं तुम्हारे मुंह से आई लव यू बुलवा कर ही दम लूंगा। पता नहीं अचानक मुझे क्या हो जाता है। आवाज, सर दर्द, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। आज तुम्हारा वार नाकाम कैसे हुआ बुद्धिराज? हार जाए वो बुद्धिराज नहीं, लेकिन वैशाली वे कोई आम नागिन नहीं, ईश्वर का वरदान प्राप्त है इसे। इसके मस्तक को भेदना इतना आसान नहीं। मतलब तुमसे ये काम नहीं होगा? होगा, जरूर होगा, लेकिन एक वार में नहीं, बार बार वार करना होगा। इसके दिमाग को कमजोर करना होगा, इसकी एक एक नस को भेदना होगा, और तब कहीं जाकर हमारा मकसद पूरा होगा। जो करना है करो, अपनी पूरी ताकत लगा दो। मैं इस इच्छाधारी नागिन को अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ देखना चाहती हूँ, क्योंकि अगर ये टूटेगी तो ये घर टूटेगा, नागिस्तान टूटेगा, मेरा बदला भी पूरा होगा और नागिस्तान पर राज करने का मेरा अरमान भी। ऐसा ही होगा, क्योंकि जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। इच्छा, इच्छा। हाँ अप्पू। अरे क्या हुआ? हमेशा अपनी धुन में खोई रहती हो। अब क्या सोच रही थी? मेरी छोड़, तू बता, तू इतनी देर से कहाँ गायब था? अरे मैं अपने फ्रेंड के घर पे गया था कुछ नोट्स लेने के लिए। क्यों, कुछ हुआ क्या यहाँ? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ। ममता दीदी ने प्रबल बहन से शादी करने के लिए हाँ कर दी है। सच? ममता, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? अरे वो घर में कोई और फूल था नहीं, तो मैंने सोचा कि तो फूल गोभी। अरे फूल पर मत जाओ, मेरी फीलिंग्स पे जाओ। ममता, थैंक यू वेरी मच शादी के लिए हाँ करने के लिए। जी मेरी तरफ से भी सॉरी, मैंने आपको बहुत परेशान किया ना। अरे ना ना, चलता है। तुम्हारा परेशान करना तुम्हारे प्यार करने से कम थोड़ी ना है। वो कौन है ये? ये है हमारे बाग का फूल गोभी। हाँ? अरे बड़ा प्यारा बच्चा है, बस घर में घूमता फिरता रहता है, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल करता ना है, सबका लाडला है। बहुत ही प्यारा बच्चा है। कौन हो बेटा? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं?
मेरी मम्मी खो गई है और पापा उन्हें ढूंढने में बिजी हैं। और मैं जब भी आपको देखता हूँ मुझे आप में मेरी माँ नजर आती है। तुम्हारी माँ मेरे जैसी दिखती है? हाँ, मेरी माँ बिल्कुल आपकी जैसी दिखती है। आपकी हर एक चीज उनसे मिलती है, आपके बोलने का स्टाइल, हंसने रोने का स्टाइल। और मैंने देखा था जब आप इन्हें डांट रही थी, आप तो डांटती भी मेरी मम्मी जैसी हैं। अब बस मुझे आपका प्यार देखना है और मैं जानता हूँ आप प्यार भी बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी ही करोगी। गले लगने का ये आइडिया अच्छा है, मुझे भी ट्राई करना चाहिए। वो क्या है ना जी कि मेरी बीवी भी गुम हो गई है, बिल्कुल आपकी जैसी दिखती है, तो हम भी गले लग जाते हैं। आप मेरे साथ आइए। क्या है, आपकी आदत कभी जाएगी ही नहीं, ये कोई टाइम है मजाक करने का। अरे तो घूर क्यों रहा है? तू मेरा बाप है, मैं तेरा बाप हूँ। दादी आपको बुला रही है, जाइए जाइए। दादी बुला रही है? जाइए। आता हूँ। अमृता, सुनो ना। क्या हुआ? कुछ काम था? कुछ खास काम तो नहीं था, लेकिन अगर तुम्हारी इजाजत हो तो तुम्हारी तारीफ करना चाहूंगा। तारीफ? तुम क्या नाचती हो यार? मेरी तो नजर तुमसे हट ही नहीं रही थी। तुम्हें देख के समझ में नहीं आ रहा था कि तुम ज्यादा खूबसूरत हो या तुम्हारा नाच। ऐसी अदा, ऐसी लचक बहुत कम लड़कियों में देखने मिलती है। क्या बात, लगता है तुम्हें लड़कियों का बहुत तजुर्बा है। सच कहूं तो तुम जैसी लड़की आज तक मेरी लाइफ में नहीं आई, जिसे देखते ही दोस्ती करने का दिल करे। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अचानक क्या हो गया ऐसे? कल तक मुझे आंख उठाकर भी नहीं देख रहा था और आज दोस्ती? कोई बात नहीं, दोस्ती करके वार करने का मजा ही कुछ और है। क्या सोच रही हो? मैं तुम्हारे दोस्ती के लायक नहीं हूं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हाथ मेरी तरफ प्यार से बढ़ता है, मैं उसे नाराज नहीं करती। इच्छा, इच्छा तुम देखकर चल नहीं सकती? ये लड़की ना अपनी धुन में रहती है। आई एम सो सॉरी, तुम रुको, मैं उसे देख कर आता हूं। इस नागिन और बब्बल के बदले हुए तेवर का राज है क्या? पता लगाना पड़ेगा। देखा तूने? आग लग रही है ना, एक दिन सारी अकड़ जल जाएगी। देखना तू। समझ में नहीं आ रहा था आप ज्यादा खूबसूरत है या आपका नाच। पता नहीं कौन सा सुरखप के पर लग गया उसमें। अमृता ये, अमृता वो, और मैं तो कुछ भी नहीं। गोरी तो मैं ही हूँ और बाल भी मेरे से ज्यादा लंबे हैं। माना कि नाक थोड़ी छोटी है, लेकिन छोटी अच्छी है, गुस्सा कम रहता है उस पर। लेकिन आंखें तो उसकी अच्छी है, नशा है उनमें। तो क्या मेरी आंखों में प्यार है? हे नागुमिदेव, मुझे पता है खुद की तारीफ करना गलत बात है, लेकिन सच तो सच होता है। मैं खूबसूरत हूँ, अमृता से ज्यादा खूबसूरत। अरे नागिस्तान में जब मैं चलती थी ना, तो सैकड़ों नाग अपनी पूंछ उठाकर मेरे पीछे दौड़ते थे। लेकिन बब्बल जी, उन्हें तो मेरी अच्छाई दिखती ही नहीं है। उन्हें तो बस, क्या कह रहे थे, आप जैसी लचक तो बहुत कम लड़कियों में होती है।
अरे बब्बल जी, अभी आपने इच्छा की लचक देखी कहाँ है? अगर मैं अपनी अदा दिखाने पर आ गई ना तो आपका सर घूमने लगेगा। अरे आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। लेकिन मैं ये सब क्यों करूं? आपको तो अमृता अच्छी लगती है ना, तो लगे, दोनों को जो करना है करो। मैं वही आवाज, मेरा सर दर्द हो रहा है। क्या नई आफत है? मुझे कुछ करना होगा। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। क्या था ये? और एक मायावी चाल। मुखिया जी, मेरा डर सही निकला। ये विशालगढ़ वाले हमारी सपोनी के पीछे ही पड़ गए। दिन ब दिन खतरा बढ़ता जा रहा है। चिंता मत करो, इच्छा को कुछ नहीं होगा। मैंने आजीवन तपस्या करके जो भी पुण्य कमाए हैं मैं सब इच्छा को दे दूंगा। उसे ऐसी शक्तियां मिलेंगी कि गुरुजी, इच्छा उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगी। भोली है हमारी सपोनी। उसे लगता है कि दुनिया की हर लड़ाई प्यार से जीती जा सकती है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए हमें। यहाँ बैठे बैठे इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। इंसानी इलाके में जाते हैं और आवेश पर काबू रखो शिशु। पिता होने के नाते हम तुम्हारे जज्बातों को समझते हैं, परंतु हमारे द्वारा उठाया गया एक भी गलत कदम इच्छा की परेशानियों को 100 गुना बढ़ा सकता है। लेकिन किसी ना किसी तरह जब जब नागिस्तान पर खतरा आया है, नागोमी देव ने ही उम्मीद दी है, एक नई दिशा दी है, एक नया रास्ता दिखाया है। आज भी ऐसा ही होगा। आओ चलो, हम सब नागोमी देव की शरण में चलते हैं। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ वाकू, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन था और उससे मेरी क्या दुश्मनी है जो वो। जरूर उसे उस विशालगढ़ की नागिन ने भेजा है। वही नागिन जिसे मैंने मात देकर नागिस्तान जाने से रोका था। हाँ वही। विशालगढ़ वालों को पता चल गया है कि नागिस्तान की एक इच्छाधारी नागिन इंसानी बस्ती में है। अब वो तुम्हें परेशान करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तुम्हारे जरिए नागिस्तान में घुसने की कोशिश करेंगे। तुम्हें संभल कर चलना होगा, चौकन्ना रहना होगा। बात तो तू सही कह रहा है वाकू, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वो था कौन और मुझसे चाहता क्या है। त्राहिमाम नागोमी देव। आज मेरी मम्मी का संगीत है, आज मेरी मम्मी का संगीत है, आज मेरी मम्मी का संगीत है। अप्पू, क्या हुआ बेटा? दिखा। मेरा पैर। बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। अरे मैंने आपको मम्मी कहा, लेकिन क्या करूं, जब चोट लगती है तो मम्मी की याद तो आती है ना। अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं बेटा, तुम जब चाहो, जब तक चाहो मुझे अपनी मम्मी बोल सकते हो। और मैं प्रॉमिस करती हूँ, जब भी तुम मुझे आवाज दोगे अपनी इस मम्मी को हमेशा अपने पास पाओगे। ओके? थैंक यू, थैंक यू।
शैली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उस इच्छा के साथ एक नाग और भी है? अब इंसानों की दुनिया में नागिन अकेले थोड़ी ना आएगी। उस नाग ने बुद्धिराज पे हमला करके बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा उसे मिलेगी। पहले वो नाग मरेगा और फिर इच्छा। बुद्धिराज, गुस्सा अक्सर काम बिगाड़ता है। आज उसने तुम्हें देख लिया, तुम पे हमला करने की कोशिश की। हो सकता है कि उसने इच्छा को भी आगाह कर दिया होगा और अब तक तो तुम्हें खत्म करने की योजना भी बना चुके होंगे। बुद्धिराज नहीं मर सकता। मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगी जब तक तुम मेरा काम खत्म ना कर दो। और हाँ, एक जरूरी बात, आज रात को संगीत है। एक नए रूप, एक नए अवतार में आना, क्योंकि अगर वो नाग वहां हो तो वो तुम्हें पहचाने नहीं। उसकी चिंता तुम मत करो, क्योंकि जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। आप ये साड़ी पहनेंगी? हाँ, क्यों? अच्छी है ना? आप पर तो दुनिया की हर साड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन आज स्पेशल ओकेशन है तो साड़ी भी स्पेशल होनी चाहिए। अच्छा, तो तुम ही बताओ मुझे कौन सी साड़ी पहननी चाहिए? उसी के लिए तो आया हूँ। आज संगीत के लिए मैं आपको तैयार करूंगा। हाँ, आप ये साड़ी पहनोगी और देखना दूल्हे राजा एक ही नजर में फ्लैट हो जाएंगे। कितने खुश हो तुम? क्यों ना हूँ, मैं दुनिया का ऐसा पहला बच्चा हूँ जो अपनी माँ को उनकी शादी के संगीत के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन तुम तैयार कब होगे? अपू, ठीक से खड़े रहो ना बेटा। अरे मम्मी बस, और कितना तैयार करोगी? स्कूल जा रहा हूँ, शादी नहीं है मेरी। अरे तेरी शादी में तो मैं तुझे इतने अच्छे से तैयार करूंगी कि लोग पूछेंगे कौन से शहर का राजकुमार है ये। नहीं मम्मी, ये नहीं। बेटा ये तो बहुत जरूरी है, इससे नजर नहीं लगती। मम्मी, मैं कोई बच्चा थोड़ा हूँ जो मुझे नजर लग जाएगी। अपू, जो लोग बहुत प्यारे और अच्छे होते हैं उन्हें किसी भी उम्र में नजर लग सकती है। अपू, कैसी लग रही हूँ मैं? ये क्या कर रहे हो? आपको बुरी नजर से बचा रहा हूँ। मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। अरे, जो लोग बहुत ज्यादा प्यारे और अच्छे होते हैं उन्हें किसी भी उम्र में नजर लग सकती है। ये बात तो मैंने पहले भी कहीं सुनी हुई है। याद कीजिए, शायद पहले किसी अपने को ही कही हो। उसे बुरी नजर से बचाने के लिए। गाजर? गाजर किसको चाहिए अब? अरे हम गाजर की नहीं, नजर की बात कर रहे हैं। देखिए ना, मम्मी कितनी खूबसूरत लग रही है। नजर लगने के पूरे चांसेस हैं। हाँ, ये बात तो सही कह रहा है। ममता, कैसा लग रहा हूं मैं? अरे मुंह की छुपा रही है? माना कि मैं तुझसे ज्यादा हैंडसम हूं, लेकिन तू चिंता मत कर, तू जैसी भी है मुझे बहुत पसंद है। अरे पापा, मम्मी नजर चुरा रही है क्योंकि आप आधे ही कपड़े पहन कर आए हो। हैं? आपका पजामा कहाँ है? ओहो, ये शादी की खुशी में ना। एमा, कैसा लग रहा हूँ मैं? एकदम चांद का टुकड़ा। अरे वाह, ये दोनों तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। हाँ दादी, ऐसा लग रहा है भाई की पहली शादी है। मतलब ये इनकी पहली शादी नहीं है?
पहली शादी है। आजादी? अरे पिताजी शादी तोड़ दो, आजादी भी मिल जाएगी। चलो चलो रस्म शुरू करते हैं। अम्मा जी रस्म कैसे शुरू करें? इच्छा और अमृता कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, बताओ। लो आ गई इच्छा। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। और ये इच्छा ने बॉल डाली और चाचू सीधा क्लीन बॉल। हाउ सैड। अप्पू, तेरा चाचा इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसे भी मौके पे चौका लगाना आता है। अरे अमृता भी आ गई। क्या बात है अमृता, ये पिंक साड़ी तुम पे कितनी अच्छी लग रही है। थैंक यू। तुम्हें पता है अमृता, बहुत कम लड़की ऐसी होती है जिनके आने से फंक्शन की रौनक और बढ़ जाती है, और तुम उनमें से एक हो। है ना दादी? हाँ। एक बार तुम्हें देख लिया ना तो फिर किसी और को देखने का मन ही नहीं करता। हाँ 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 हाँ। चाचू को हो क्या गया है? तेरी चाचू का स्वाद बिगड़ गया है। हो हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका डीजे। और मैं आया हूं आपकी शाम और भी रंगीन बनाने। सो आर यू रेडी गाइस? रेडी। सो हियर वी गो। खड़क, इसे किसने बुलाया है? माँ मैंने तो सिर्फ सजावट का सामान मंगाया था, लगता साथ में फ्री में आ गए हो। भाई आज नवरात्रि की रंगारंग रात है और हम सब यहाँ पे माता की पूजा करने के लिए जमा हुए हैं। वाह दादी, इसका मतलब आज संगीत में गरबा होगा। खड़क, चुप कराएगा इसे? चुप! रे भाई आज नवरात्र ना है, तेरे भाई का संगीत है। आज तरह तरह के गाने बजेंगे, फिल्मी गाने, एल्बम के गाने और शास्त्रीय संगीत भी होगा। पिताजी अगर शास्त्रीय संगीत बजेगा तो पड़ोस वाले शास्त्री जी को भी बुलाना पड़ेगा ना। लेकिन उन्हें बुलाएंगे कैसे हम? अरे 2 दिन पहले उनकी भैंस चोरी हो गई हैं। छोरी? शास्त्री जी के घर पे चोरी हुई है और उन्होंने मिठाई तक ना खिलाई हमें। अरे भाई समझे ना तुम, चोरी ना हुई, चोरी हुई है, चोरी। वो जो ताला तोड़ के करते हैं ना, वो वाली चोरी। मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या हुआ जब डायरी 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 डायरी। एक मिनट, मुझे देखने दो यार, जेबें लंबी हैं इसकी। अरे निकालना जल्दी। हाँ तो मैं कहाँ था? शास्त्री जी के घर पे। देख भाई, आज तेरा संगीत है। कम से कम आज के दिन अपनी कनपटी के नीचे तबला बजाने के लिए मजबूर मत कर। और सबल, आज तेरे भाई का संगीत है और तू सूत्रधार है। अच्छा, वो क्या होता है पिताजी? अरे वो तू जिसको बुलाएगा वो आएगा और यहाँ नाचेगा, बस। अच्छा तो भाई तेरा सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मैं
नहीं नहीं मैं हाँ, अपने आप को तालियां। तो भाभी जी सुनिए, घना प्यारा ने थोड़ा भुलक कर पहलवानों के घर का बड़ा कीमती हूं जेवर। सबसे पहले आ रहा है आपका सबल देवर। तो भाई दोस्तों, इस घनी सुंदर परफॉर्मेंस के बाद अब अगला मैं बुलाना चाहता हूं आत्माराम को। आत्माराम कौन है? अरे पिताजी, केक की दुकान के मालिक हैं वो। आज अपने अप्पू का बर्थडे है ना, तो केक उन्हीं ने बनवाया है। इसे सूत्रधार किसने बनाया? ए माँ, किसकी इतनी मजाल के कोई से कुछ बना दे? ये तो अपने आप ही बहुत कुछ बन जावे। अरे दादी, इन्हें छोड़ो, अपना अप्पू बड़ा होशियार है, पढ़ने लिखने में बहुत सोना है वो। तो उसके लिए खास प्रोग्रेस कार्ड के डिजाइन वाला केक। चुप। अच्छा तो भाभी सुनिए, खट्टी मीठी जोड़ी है इनकी। इनके प्यार से हैरान ऊपर वाला है। सास ससुर है ये आपके, बातें ठुकवाने का इनका अंदाज निराला है। चलिए पिताजी। कौन है वो दोनों? इच्छा, तुझे जितना नाचना है नाच ले। मैं आज तेरा खेल खत्म करके ही रहूंगी।